ये शायद इस्लामिक लोगों को इसका विश्वास ना हो, लेकिन जो सच है वो है। यकीन मानिए, अगर आप ये पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो इसमें अमेरिका भी है, दुबई भी है, ईरान भी है, जिसमें सभी के सभी हिंदू थे, यहाँ तक कि ब्राह्मण थे। वो मक्का मदीना की मस्जिद में पहुंच गए थे। आपको बता दें कि सऊदी सरकार ने अब तक तमाम ऐसी साइटों को तुड़वा दिया है। 95% काबा तुड़वाया जा चुका है और इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। तो उसकी सजा सीधे तौर पर मौत है। और सऊदी अरब में अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सीधे तौर पर मौत दी जाएगी। अब टाइम बदला है, मोदी जी का शासनकाल आया है, यानी ईरान ये चाहता है कि इस्लाम के खलीफा हम बने। सऊदी अरब को हमेशा से ये डर सताता है कि कहीं ईरान जैसी चीज हमारे यहाँ भी ना हो जाए। मोहम्मद बिन सलमान को जब भी कोई क्रांति या बगावत के सुर दिखते हैं तो उसको वहीं पर कुचल दिए जाते हैं। पूरे संयुक्त अरब अमीरात में आपको इस्लाम का बस नाम ही देखने को मिलेगा। अब सऊदी अरब भी उसी राह पर चल पड़ा है, लेकिन दुबई सहित पूरा संयुक्त अरब अमीरात ये समझ गया कि अब तेल पर रहने का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए वो एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। मतलब वो मुस्लिम नहीं रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे धर्म की इबादत वो नहीं कर सकते। लेट्स बिगिन। दोस्तों, आपने इस्लामिक क्रांति का नाम तो सुना है, लेकिन जानते हैं इस्लामिक क्रांति थी क्या? क्या आप जानते हैं इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान कैसा हुआ करता था? नहीं तो पहले ये वीडियो देखिए। तो ऐसा हुआ करता था ईरान इस्लामिक क्रांति से पहले, यानी उस समय ईरान इतना मॉडर्न हो चुका था जितना आज का अमेरिका है। इतना मॉडर्न और विकसित होने के बाद आज ईरान ऐसा हो चुका है कि महिलाओं को सही से शिक्षा का अधिकार नहीं है। वहां पर पूरी तरह से जाहिलियत फैली है। धर्म के नाम पर लोगों को सजाएं दी जाती हैं। आज भी शरिया का पालन किया जाता है। वहां पर अभी जो राष्ट्रपति मरा है ईरान का, उसने कितने लोगों को फांसी दी है, इसकी गवाही ये आर्टिकल्स दे रहे हैं। हजारों लोगों को धर्म के नाम पर सूली पर चढ़ाने वाला ये कसाई जब मरा तो ईरान में पटाखे फोड़े जा रहे थे। सऊदी अरब भी जश्न मना रहा था। यानी एक धर्म के नाम पर जब क्रांति उठी तो उसने एक देश को सैकड़ों साल पीछे धकेल दिया। अगर शायद इस्लामिक क्रांति ना हुई होती ईरान में तो आज अमेरिका जैसे देश भी ईरान को शायद कभी छू नहीं पाते। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ईरान नहीं है, आज का हमारा टॉपिक है सऊदी अरब। आखिर क्यों सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने छोड़ दिया है इस्लाम? क्यों सऊदी अरब ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है जिससे वहाँ के जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं बहुत ज्यादा परेशान है? यकीन मानिए, अगर आप ये पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो इसमें अमेरिका भी है, दुबई भी है, ईरान भी है और इस्लाम भी है। तो क्या है सऊदी अरब के एक्स मुस्लिम बनने की कहानी? आखिर क्यों सऊदी अरब छोड़ रहा है इस्लाम? आखिर क्यों सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ले रहे हैं एंटी इस्लामिक फैसले? स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सऊदी अरब का एक कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि आखिर ईरान और सऊदी अरब में हमेशा ठनी क्यों रहती है। दरअसल सऊदी अरब नया नवेला बना देश है। नया नवेला क्यों? क्योंकि इसको बने हुए अभी 100 साल भी नहीं हुए। ईरान कहता है कि हम इस्लाम के असली वारिस हैं। जब हम असली इस्लाम वाले हैं तो ये सऊदी अरब जो कि नया देश बना है, ये कैसे अपने यहाँ काबा को रख सकता है, मक्का मदीना को रख सकता है? इसकी क्या औकात है? यानी ईरान ये चाहता है कि इस्लाम के खलीफा हम बने, लेकिन हो ये रहा है कि गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरब को सबसे ताकतवर देश समझा जाता है। ईरान इससे बेहद नाखुश है और इसके लिए आपको इस्लामिक क्रांति भी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। संक्षेप में ये होता है कि एक मौलाना का जन्म होता है। वो मौलाना कहता है कि ये जो ईरान में हो रहा है, लड़कियां बुर्का नहीं पहन रही, हिजाब नहीं पहन रही हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है और अगर इसे नहीं रोका गया तो एक दिन ईरान बर्बाद हो जाएगा। इस मौलाना के भाषणों में इतना दम हुआ करता था कि उस समय की सरकार ने इसके भाषणों पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसकी कैसेटें बंद कर दी थी, लेकिन फिर भी लोग इसको सुनते थे। और इस मौलाना के दम पर ही एक नई क्रांति का जन्म होता है जिसको नाम दिया गया इस्लामिक क्रांति। और उस इस्लामिक क्रांति ने पूरे ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया, सारी सरकारें मिटा दी गई। और उस मौलाना का ये कहना था लोगों पर शासन करने का हक केवल और केवल अल्लाह का है।
अल्लाह के अलावा हमें किसी के नियम, किसी के कानून मानने की जरूरत नहीं है। और अल्लाह शासन कैसे करेगा? अल्लाह शासन करेगा अपने चुने हुए मौलवियों, मौलानाओं से। यानी देश को चलाने का हक सिर्फ मुल्ला और मौलवियों का है। ये बात वहाँ के लोगों को पसंद आ गई और तब से ईरान में इन्हीं मुल्ला मौलवियों का शासन है। आज भी इनको देखते हैं सर पे पगड़ी लगाए, पूरा मौलाना वाला लिबास ओढ़े, ये वही लोग हैं। अब यहीं से आपको सऊदी अरब का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सऊदी अरब को हमेशा से ये डर सताता है कि कहीं ईरान जैसी चीज हमारे यहाँ भी ना हो जाए, क्योंकि जब ईरान इतना विकसित होने के बावजूद जाहिलियत पर आ गया तो हम तो सऊदी अरब हैं, हमारे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। और यही कारण है कि ईरान और सऊदी अरब की कभी पटती नहीं। ईरान की जिससे पटती है सऊदी अरब उससे खिलाफ हो जाता है। इस समय ईरान और अमेरिका की पट नहीं रही है तो अमेरिका और सऊदी अरब बिल्कुल अच्छे दोस्त हैं। और तो सऊदी अरब में जो राजशाही परिवार शासन कर रहा है, ईरान का यह कहना है कि यह गलत है। वहां पर भी किसी मुल्ला मौलवियों का शासन होना चाहिए, क्योंकि हम पर शासन करने का हक केवल और केवल अल्लाह का है। कोई हमारे लिए कानून नहीं बना सकता, कोई हमारे लिए नए नियम नहीं बना सकता। वो सारे कानून जो कुरान में लिखे हैं, जो अल्लाह ने स्वयं बनाए हैं, वही कानून कायनात तक रहेंगे और उसके अलावा कोई नया कानून नहीं आ सकता। कोई भी हम पर शासन नहीं कर सकता। और यही विचारधारा सऊदी अरब में ईरान फैलाना चाहता है। लेकिन क्राउन प्रिंस पहले से ही सतर्क हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जब भी कोई क्रांति या बगावत के सुर दिखते हैं तो उसको वहीं पर कुचल दिए जाते हैं। लोग मिनटों में मरवा दिए जाते हैं, मिनटों में गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ चले गए। इसलिए आपने सऊदी अरब में किसी भी तरह से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं देखे होंगे। इसका अगर मैं आपको उदाहरण सहित बताऊं तो इस बार जब रमजान चल रहा था तो सीधे तौर पर सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्ला मौलवियों से कह दिया था कि तुम अपने मस्जिदों में किसी भी तरह से इस्लाम पर बयान नहीं दे सकते, ना तो तुम लाउड स्पीकर लगा सकते हो, ना ही तुम किसी भी तरह से जब तक रमजान चल रहा है तब तक तुम इस्लाम के बारे में कोई भी व्याख्या करोगे, कोई भी नई व्याख्या तुम नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा तुम करोगे तो हम तुमको जेल में डाल देंगे। ये सीधे तौर पर सऊदी अरब कह रहा है। डर क्या है? डर वही है दोस्तों कि कहीं ये इस्लाम को उठा करके वहां के लोगों को भड़का ना दे, क्योंकि सऊदी अरब भी अब बदल रहा है। सऊदी अरब में जो लोग हैं उनका इस्लाम के प्रति जो झुकाव है वो कम हो रहा है। लेकिन जब रमजान या ईद बकरीद होती है तो ज्यादातर लोग मस्जिद जाते हैं। तो सऊदी अरब को ये डर है कि कहीं इसी वक्त का फायदा उठा करके कहीं ये ईरानी विचारधारा यहाँ पर न फैला दी जाए। कुछ समय पहले धार्मिक कट्टरता दुबई में भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन दुबई सहित पूरा संयुक्त अरब अमीरात ये समझ गया कि अब तेल पर रहने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए उसने अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया और उसका नतीजा देखिए, पूरे संयुक्त अरब अमीरात में आपको इस्लाम का बस नाम ही देखने को मिलेगा। इस इस्लामिक देश में जो कि काबा के जस्ट बगल में है, वहां पर लोग बिकनी पहन के घूम रहे हैं, दारू पार्टियां कर रहे हैं और दुबई में वो हर चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। अगर कहा जाए तो दुबई अय्याशों का शहर बन चुका है। सोचिए, काबा के जस्ट बगल में। कुछ समय पहले वहां पर भी जब इस तरह के निर्णय लिए जा रहे थे जो आज सऊदी अरब ले रहा है तो उसको इस्लामिक रेडिकल्स ने क्रिटिसाइज किया था। अब सऊदी अरब भी उसी राह पर चल पड़ा है। सऊदी अरब किस राह पे चल पड़ा है उससे पहले मैं आपको अभी हाल की जो अरब में घटनाएं हुई वो भी बताना चाहता हूँ। अभी अरब में मंदिर बना था संयुक्त अरब अमीरात में। उसके बाद अभी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी बुला लिया गया। वही बाबा जी जिनको भारत में कहा जाता है कि मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि एक इस्लामिक देश को इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, उसको बस अपने देश से मतलब है। और अब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये भी समझ चुके हैं कि अगर हमने टूरिज्म का रास्ता नहीं पकड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर का रास्ता नहीं पकड़ा और जाहिलियत का रास्ता नहीं छोड़ा तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी कटोरा लेकर के भीख मांगने वालों की लाइन में खड़े होंगे। तो क्या करा है सऊदी अरब ने? चलिए जानते हैं सऊदी अरब ने क्या करा है। अभी कुछ दिनों पहले अपने यहाँ जो सिलेबस था स्कूल और यूनिवर्सिटीज का, उसमें चेंजेस करा है। बहुत भारी चेंजेस करे हैं दोस्तों। चेंजेस ये करें कि अब तुमको सिर्फ इस्लाम की बात नहीं बताई जाएगी, अब तुमको पढ़ना पड़ेगा बुद्धिज्म के बारे में, हिंदुज्म के बारे में भी, सिखों के बारे में भी, जैनों के बारे में भी, क्रिश्चियनिटी के बारे में भी और यहूदियों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रहे, ये उस देश में हो रहा है जहाँ ये कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा किसी को पूजने का हक किसी को नहीं है। अगर कोई पूछता है तो उसको मारो, काटो। इसमें तुम्हें 72 हुर मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बाकी इसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन ये मौलाना साहब कर रहे हैं। If the men go to heaven, they'll get 72 hur, that beautiful woman. What will the woman get? The same question was asked to Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, who's the wife of the Prophet. So the wife of the Prophet replied that the woman will get that which your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard about.
जैसे यह निर्णय आया था तो पूरे सऊदी अरब में बवाल मचा था, लेकिन किसी की भी ये हिम्मत नहीं हुई कि जाकर के प्रदर्शन करे या सऊदी क्राउन प्रिंस के खिलाफ बोले, क्योंकि उनका हश्र क्या होगा ये सब जानते हैं। अब उसके बाद क्या करा? उसके बाद ये करा कि क्राउन प्रिंस ने देखा कि जो काबा है, मक्का है, पहले से ही पॉपुलर है पूरी दुनिया में, लेकिन यहाँ पर अगर मैं हिंदुओं को या हम अगर अन्य धर्म वाले लोगों को यहाँ पर लाएंगे तो ये कट्टरपंथी हल्ला मचाएंगे। हल्ला मचाया भी था। अभी स्मृति ईरानी जी के साथ पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें सभी के सभी हिंदू थे, यहाँ तक कि ब्राह्मण थे, वो मक्का मदीना की मस्जिद में पहुंच गए थे। वहां पहुंचे थे जहां पर गैर इस्लामिक लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। उस पर बवाल मचा था। वहीं सऊदी प्रिंस ने इस पर कुछ नहीं कहा। अब क्या किया है? सऊदी क्राउन प्रिंस ने यह कहा है कि हम अपने यहाँ एक नया काबा बनाएंगे जहां पर सभी धर्म के लोगों को एंट्री देंगे हम। अब ये निर्णय जैसे आया बवाल हो गया, चिल्लाने लगे, रोने लगे ये कट्टरपंथी, कहने लगे ये कैसे कर रहे हो भाई। लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा अबे तुम लोग चुप रहो, हम तुम्हारी नहीं मानते। और सबसे ज्यादा फुदक रहे थे पाकिस्तानी, तो उस पर सऊदी वालों ने ये कहा कि अबे तुम लोगों को हमने टॉयलेट साफ करने के लिए रखा है, तुम साले सबके सब नकली कन्वर्टेड मुस्लिम हो, तुम्हारी औकात नहीं हमारे मामले में बोलो, अपना मुंह बंद रखो। विश्वास नहीं हो रहा? ये आर्टिकल देख लीजिए। ये कहा था सऊदी क्राउन प्रिंस ने। और तो और उनके बारे में सऊदी अरब में ये विचारधारा चल पड़ी है कि वो इस्लाम को छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो किसी भी इस्लामिक नियम का पालन नहीं करते। आपको बता दें कि सऊदी सरकार ने अब तक तमाम ऐसी साइटों को तुड़वा दिया है जो कि पूरी तरह से इस्लामिक इतिहास का एक सबूत थी। विश्वास नहीं हो रहा? ये विकिपीडिया की लिस्ट देखिए, जिसमें मोहम्मद का घर, खदीजा का घर, अली का घर, उनकी कब्रें, सब कुछ तुड़वा दिया गया। और तो और न सिर्फ उनको तुड़वाया गया बल्कि उसकी जगह पे होटल बना दिया गया, टॉयलेट बना दिए गए। सोचिए, चाइना नहीं कर रहा है, सऊदी अरब कर रहा है। ये विकिपीडिया आपके सामने उदाहरण है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये शायद इस्लामिक लोगों को इसका विश्वास ना हो, लेकिन जो सच है वो है। और तो और दोस्तों, जो काबा है, ये जो आपको बॉक्स जैसा काबा दिख रहा है, इसका 95% हिस्सा तुड़वाया जा चुका है, खत्म किया जा चुका है। ये विश्वास नहीं हो रहा दोस्तों आपको? चलिए रिपोर्ट देखिए। ये खलीज टाइम्स की रिपोर्ट है कि 95% काबा तुड़वाया जा चुका है और इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। उनमें से एक डॉक्यूमेंट्री ये है जिसका कुछ अंश मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए। Since 1985, Saudi Arabia has destroyed 98% of their historical and religious sites. For example, they destroyed the house of the Prophet's first wife in order to build public toilets. I mean, at this point, they're just being insulting. Over the years, Saudi Arabia has poured tens of billions of dollars into the Kaaba and the buildings that surround it. A perfect example of this is the glorious clock tower that they built right next to the Grand Mosque of Mecca. Not only does the clock tower look magnificent, but it has extraordinary capacity. The main tower itself has over 16 million square feet of floor area and contains 1,618 rooms. इतनी सारी चीजें सऊदी अरब में हो रही हैं, ये यूं कहें पूरे अरब में हो रही हैं। पूरा अरब बदल रहा है, क्योंकि अब बहरीन में भी मंदिर बन रहा है। ये देखिए, जब मोदी जी गए थे तब वहां पर इसकी बात हुई थी और इसकी नींव भरी जा चुकी थी। बनकर कब तैयार होगा इसका भी कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ, जल्द ही जल्द बनेगा जरूर और मोदी जी इसका उद्घाटन जल्द ही जरूर करेंगे। सऊदी अरब की कट्टरता का उदाहरण मैं आपको थोड़ा और दिखाना चाहता हूँ और अब की कट्टरता कैसी है ये भी आपको बताना चाहता हूँ। एक बार अब्दुल बिन अजीज नेहरू के शासनकाल में आए थे भारत। उनको दौरा कराया गया था वाराणसी का। उस समय सारे मंदिर ढक दिए गए थे। क्यों? क्योंकि कहा जाता था कि उनकी कहीं भावनाएं ना हाथ हो जाए। मंदिरों को देख करके घंटियां नहीं बजाई जाती थी। अब टाइम बदला है, मोदी जी का शासनकाल आया है और क्या हुआ है, ये G20 की ये तस्वीर को देख के अंदाजा आप लगाइए। ये देख रहे हैं दोस्तों आप, बगल में भगवान नटराज की मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति है और मोहम्मद बिन सलमान बाकायदा उसी के साथ चले आ रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो और जहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, पीछे भगवान सूर्य का वो चक्र बना है, कोणार्क सूर्य मंदिर का वो चक्र बना है, जहाँ पर पीछे योगासन बने हैं उस पहिए में, उस चक्र में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। और तो और जहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ था उसका नाम भारत मंडपम था। और तो और वो चीजें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को दिखाई जा रही थी जो चीजें आप सोच नहीं सकते। पहला तो उनको गीता GPT दिखाया जा रहा था, जिसमें पूरी तरीके से भगवत गीता थी। अगर आप अपने जीवन का कोई भी सवाल उससे पूछते थे तो आपको भगवत गीता से ढूंढकर वह उत्तर देता था। ये सारी चीजें कब हुई? ये सारी चीजें अब हो रही हैं। और तो और एक रिपोर्ट की माने तो सऊदी अरब में लाखों की संख्या में लोग इस्लाम को छोड़ करके एक्स मुस्लिम बन गए। अब जब वहाँ का राजा ही, वहाँ का शासक इस तरह होगा तो जाहिर सी बात है जनता तो होगी ही। ये भी शायद आपको थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा हो, चलिए थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है सऊदी अरब की, जहां स्टडीज में ये सामने आया कि बीते कुछ सालों में ही 5 करोड़ भगवत गीता की प्रतियां बिकी हैं, वो भी अरबी प्रतियां। कहाँ जा रही हैं दोस्तों? ये 5 करोड़ अरबी प्रतियां हिंदू तो पढ़ेंगे नहीं, कौन पढ़ रहा है? और सोचिए, ये सऊदी अरब के युवा
अब कुछ तो नास्तिक बन रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं और हिंदू धर्म को धीरे धीरे अपना रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो मैं वाहियात बात कर रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म अपना रहे हैं, तो कोई न्यूज़ तो आनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, न्यूज़ कभी नहीं आएगी दोस्तों, कभी भी न्यूज़ नहीं आएगी कि आपको ऐसा बताया जाए, कोई शेख आकर कहे मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, मैं हिंदू बन गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस्लाम में कुफ्र और शिर्क सबसे बड़ा पाप है। यानी अगर आप 100 लोगों को मार दो, 200 लोगों को मार दो, जला दो, खत्म कर दो, तो वो पाप छोटा है। लेकिन अगर आप इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे धर्म की इबादत करने लग जाते हो तो उसकी सजा सीधे तौर पर मौत है। और सऊदी अरब में अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सीधे तौर पर मौत दी जाएगी। तो इसीलिए वो एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, मतलब वो मुस्लिम नहीं रहे हैं लेकिन किसी दूसरे धर्म की इबादत वो नहीं कर सकते। तो ये है इस्लाम की सच्चाई सऊदी अरब में, और यही है मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी, क्योंकि वो भी इस्लाम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पता है वहां पर भी कट्टरपंथी हैं। और अगर वो ज्यादा तौर पर एंटी इस्लामिक चीजें करने लग गए, उदाहरण के तौर पर उन्होंने अभी शराब के ठेके खुलवा दिए, सिनेमा हॉल खुलवा दिया, अब लेकिन सोचिए इसी के साथ साथ वो बहुत सी चीजें एंटी इस्लामिक करने लगे तो वो डर जरूर सच हो जाएगा जो ईरान में हुआ था। ऐसा ही कोई मौलाना जन्म लेगा और बता देगा कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है, ये उस सरजमी पर ऐसी चीजें कर रहा है जहाँ पर काबा है, मक्का मदीना है, तो ये चीजें उनके खिलाफ पड़ जाएंगी। तो यही बात है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है सऊदी अरब। और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जो एंटी इस्लामिक कर चुका है सऊदी अरब, लेकिन लोगों को पता नहीं है। लेकिन हम है ना बताने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।